मेरे चैनल पे इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड आप लोगों की यही होती है कि स्टेडियम्स की अपग्रेड के बारे में आपको मालूमात दी जाएं और वो जो इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से टेंडर ओपन होना था उसकी क्या अपडेट हुई। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है इसलिए ज़रूर इसे आखिर तक देखिए और इस वीडियो के आखिर में आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम का एक गाइडेड टूर भी मैं करवाऊंगा। जैसा कि दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टेडियम्स में फ़िज़िकली आप गाइडेड टूर करते हैं और उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेड टूर करवाऊंगा कज़ाफ़ी स्टेडियम का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस वक्त इस चीज़ में है कि स्टेडियम्स की अपग्रेड का क्या बना। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े ऐलानात हुए। तो एक जो इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से टेंडर ओपनिंग की डेट थी, पहले वो 6 मई थी और 6 मई को भी कुछ नहीं हुआ उसमें। और दोबारा जो लेटेस्ट डेट आई थी वो थी 20th मई की। 20th मई का दिन गुजर चुका है, 21st मई को ये वीडियो आप देख रहे हैं और अभी तक ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से उस टेंडर की ओपनिंग का या कॉन्ट्रैक्ट की जो अवार्ड करने के जो प्रोसेस है उसका कोई ऐलान नहीं किया गया। और लेकिन जो अंदर की खबरें हैं वो ये हैं कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स इस वक्त चल रही हैं पीसीबी में और कोई चीज़ अभी तक फाइनल हुई नहीं। उन मीटिंग्स का नतीजा आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। आइदर ये पॉजिटिव अगर देखें कि शायद बिल्कुल एक थॉरो प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसा लगता है कि इस दफ़ा जल्दबाजी में काम नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वक्त गुज़रता जा रहा है, वक्त कम है और जितने मैसिव स्केल पे रीडेवलपमेंट और अपग्रेडेशन अनाउंस हुई थी उसके लिए वो वक्त बचेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है और जो फैंस हैं उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने कहा मेरे इस चैनल पर भी मुझे जो है वो कमेंट्स आते हैं, मेरे हो ट्विटर सकता है कि अकाउंट पर भी वापसी में आने कमेंट वाले आते हैं। दिनों में यूज़र ले लेकिन लें और ये मैं आपको फैसला एक वापस ले लें, मीटिंग ऐसा याद पॉसिबल है? करवाऊँ ये लाइफ है, कि इसमें कुछ भी 20 पॉसिबल है मई को और सॉरी 20 पॉसिबल भी मार्च को ज़रूर एक है। मीटिंग हुई लेकिन थी मैंने फैसला जिसमें यूजुअली इनिशियली बना स्टेडियम्स के लिया। अपग्रेडेशन के सो मुतालिक यू जो नेवर नो डिज़ाइन थे लाइफ वो पेश आगे किए क्या गए थे कुछ करे, क्या चेयरमैन क्या मोहसिन चीज़ नकवी हो। को। सो लेकिन मैंने 20 थोड़ी-सी मई बातें आ तय गई हो है गई है और बेचैनी उस सुप्रीम मीटिंग कोर्ट का जो और है वो कोई नतीजा निकला नहीं अभी आई तक। डोंट नो ऑन ग्राउंड व्हाट लाइफ एटलीस्ट ब्रिंग्स बट प्रैक्टिकली इट कोई इज़ व्हाट इट नतीजा इज़। नहीं निकला, कोई हो प्रोसेस सक शुरू हुआ नहीं। और जब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है उसके कंक्लूजन और उसकी कंप्लीशन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और प्रोजेक्ट कितना बड़ा है ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो बाउंड्री फेंस नज़र आ रही है और उसके जो पहली रो क्राउड्स की है इसके दरमियान कम से कम 30 से 40 गज का फासला है। और आप देखें कि जो आप स्टैंड्स में ऊपर जाते जाएंगे आप मज़ीद दूर होते चले जाएंगे। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो ग्राउंड लेवल पे पहली 4-5 रोज़ हैं इसके सामने जंगला है, इसके सामने ब्रॉडकास्टर्स की इंस्टॉलेशंस हैं, स्पॉन्सर्स की इंस्टॉलेशंस हैं। ऑल द वे अराउंड अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि ये पहली 4-5 रोएं हैं, इसमें से तो आपको वैसे ही कुछ नहीं नज़र आएगा। और जो लोग स्टेडियम गए हुए हैं उन्हें पता होगा कि ये जो पहली रो पे जब आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ज़मीन पर ही आलती-पालती मार के बैठे हुए हैं, इतना ये नीचे है। और जो भी इंटरनेशनल ग्राउंड्स का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक स्लोप होती है, एक एंड से दूसरे एंड, यानी जो पिच होती है वो ऊंचाई पे होती है और उसके चारों तरफ हल्की-हल्की सी स्लोप होती है। तो फ़र्ज़ किया आप ये पहली 5 नशिस्तों पे बैठें, तो आप जो अगर आपके एंड से बॉलिंग हो रही होगी, तो जो फाइन लेग या थर्ड मैन का फील्डर होगा, उसका आपको सिर्फ़ धड़ ही नज़र आएगा, वो आधा आपको नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपका व्यू बहुत ही ख़राब होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल अरीनाज़ में जो पहली रो होती है वो ज़मीन से कुछ 3-4 फुट ऊपर होती है वैसे ही, ताकि आपको पहली सीट पे भी बैठ के पहली रो में भी बैठ के पूरे ग्राउंड का फुल नक्शा नज़र आए। वो जो स्लोप होती है उसको आप जो है वो निगेट कर सकें। इसके अलावा ये जो ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी हो रही है आप इनसे ऊपर होते हैं तो कोई भी आपके व्यू में खलल नहीं डालता। लेकिन ये अब टास्क है, आप देख लें कि स्टेडियम में सारे स्टैंड्स ऐसे ही हैं, सबको गिरा के दोबारा बनाना। और जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था कि मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और अभी तक उन मीटिंग्स का कोई नतीजा निकला नहीं और प्रोसेस बिडिंग का कंप्लीट हुआ नहीं, तो फिर कब काम शुरू होगा, कब फिनिश होगा। और एक ख़दशा हमेशा यही ज़ाहिर किया जाता है कि अगर तो ये प्रोसेस देर से शुरू हुआ तो फिर ये बिल्कुल ही एक सरसरी सी और एक कॉस्मेटिक सी चेंज आएगी स्टेडियम्स में।
और जिसका लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बज़ाहिर चीज़ें उसी तरफ इशारा कर रही हैं और ज़ाहिर है जैसे हमारी हिस्ट्री भी है कि कोई भी काम हम ढंग से कर नहीं पाते और सिर्फ हम कोशिश करते हैं कि उसकी पब्लिसिटी करें, उसकी अनाउंसमेंट्स करें और उस पे जो है वो बड़े-बड़े दाद व तहसीन जो है वो वसूल करें। एक्चुअल जो काम होता है वो फिर आप जब चले जाते हैं फिर आपको उसकी जो है वो बैकलैश मिलता है। जिस तरह नजम सेठी ने जब नेशनल स्टेडियम की छत का प्रोजेक्ट का ऐलान किया था तो बड़े धूम धड़क्के से किया था, लेकिन वो छत जो है अरबों रुपए लगने के बाद एक सफ़ेद हाथी अब बन चुकी है और उसका क्राउड को कोई फ़ायदा तो नहीं, उल्टा उल्टा नुकसान है। ना ही वो डिज़ाइन जो है वो कोई एस्थेटिकली प्लीजिंग डिज़ाइन बना। तो एक बहुत ही वियर्ड किस्म का प्रोजेक्ट था, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और अब नजम सेठी कहीं है नहीं जो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सके कि उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट क्यों बनाया और क्यों इतनी बड़ी गलती की, इतना बड़ा ब्लंडर किया। तो अभी भी शायकीन जो है वो होप कर रहे हैं, फैंस होप कर रहे हैं कि वैसा नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम अपने माजी से डरे हुए हैं, तो इस वजह से हमें अभी भी खौफ है कि चीज़ें उस तरफ ही जा रही हैं। मैंने ज़िक्र किया था आपसे कज़ाफ़ी स्टेडियम के गाइडेड टूर का, तो अब मैं आपको थर्ड फ्लोर पे लेके आया हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के। ये मीडिया की गैलरी है और यहाँ पे एंड पे चेयरमैन बॉक्सेस हैं, या आप देख लें ऑनर्स बोर्ड जिसका आपने बड़ा तज़किरा सुना होगा। यहाँ पे तमाम ही सेंचुरियंस और 5 विकेट्स हॉल जिनके हैं उनकी नाम लिखे हुए हैं। और ये जो गैलरी है, अब यहाँ पे एक एक तस्वीर ऐसी है, अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करें आप देख सकते हैं करीब से भी कि इस एक एक तस्वीर पे पूरा एक एक व्लॉग किया जा सकता है। इतनी रिच हिस्ट्री है इन तस्वीरों की, कज़ाफ़ी स्टेडियम की। इसमें फॉर्मर ग्रेड्स की तस्वीरें हैं, फॉर्मर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो इनिशियल मॉडल थे, ये कब बना, किसने बनाया, उसके बारे में डिटेल्स हैं। पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज़ की इसमें तस्वीरें हैं, जिसमें 1987 बेंगलोर टेस्ट जो पाकिस्तान ने इंडिया में पहली दफ़ा हराया, वो तस्वीरें हैं। और इसके अलावा ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, तमाम ही कप्तानों की, तमाम ही पाकिस्तान की टेस्ट स्टेटस मिलने से पहले जो कप्तान थे वो भी, और उन ग्रेट्स की भी तस्वीरें हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का अजीम तरीन लम्हा जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप उठाया। इसके बाद ये एक वॉल है जिसको कहते हैं हॉल ऑफ फेम। ये पीसीबी ने नया सिलसिला शुरू किया अपने ग्रेड्स को एजाज़ देने का, और ये एक खुसूसी यहाँ पे एक दीवार बनाई गई है जहाँ इन लोगों की तस्वीरें हैं, इन लेजेंड्स की तस्वीरें हैं, इनके रिकॉर्ड्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इमरान खान मौजूद हैं। ये मीडिया के मुख्तलिफ लोग जो हैं अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी फ्लोर पे होती है। और ये कैप्टन्स की वॉल है। पाकिस्तान के तमाम ही ऐसे कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी का ताज सर पे सजाया, उनको यहाँ पे ऑनर किया गया है। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है पाकिस्तान के ग्रेट्स की। आप देख सकते हैं जावेद मियांदाद, इमरान खान, ज़हीर अब्बास, एक से एक लेजेंड मौजूद है यहाँ पे। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये स्टेडियम का गाइडेड टूर आपको पसंद आया और आप मज़ीद डिटेल से स्टेडियम के इनसाइड जो एरियाज़ हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप पाकिस्तान के दूसरे ग्राउंड्स की भी इस तरह की इनसाइड एरियाज़ देखना चाहेंगे जहां आम तौर पे फैंस को एक्सेस नहीं होती। अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट शो की तो मैं आपको ज़रूर बाकी ग्राउंड्स के भी टूर करवाऊंगा और ज़्यादा डिटेल से करवाऊंगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।